हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमें कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। हमने जब डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हम डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस हों, मान लेते हैं u कोई एक फंक्शन है, लेट अस से फंक्शन ऑफ x है u, और v कोई दूसरा फंक्शन ऑफ x है, सपोज ये gx है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल का यूज किया करते थे, duv बाई dx। इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल का यूज करते थे, दैट इज u इंटू dv बाई dx प्लस v इंटू du बाई dx। यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल था जो कि हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करते हैं, और इसमें कोई कंपल्शन नहीं होती है कि किसको आपको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है, मतलब फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की कोई कंपल्शन नहीं रहती है, क्योंकि सिमेट्री है इस रिजल्ट में। u और v के लिए ये रिजल्ट सिमेट्रिकल है। सिमिलरली जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन के केस में अगर आपके पास जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के रूप में हो, वापस u और v, सपोज ये दो फंक्शंस हैं x के, और इन दोनों के प्रोडक्ट के रूप में आपको इंटीग्रैंड दिया है जिसे आपको इंटीग्रेट करना है। तो इस केस में आप कैसे प्रोसीड करेंगे, यहाँ पे आवश्यक होता है, इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको कि हमने कैसे प्रोसीड करना है इसमें। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप इन दोनों फंक्शंस में से चूज करते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन रहेगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो इस तरीके से सिमेट्रिकल नहीं है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस का रिजल्ट था, इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट के लिए जो रिजल्ट आता है वो सिमेट्रिकल नहीं है। पहले मैं इसको लिख देती हूँ, फिर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ये फर्स्ट फंक्शन है, हम इस फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। जैसे u फर्स्ट फंक्शन है, हमने u को कॉपी कर दिया। जो सेकेंड फंक्शन है हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके यहां पे लिख लेते हैं, राइट। देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन du बाई dx। जो सेकेंड फंक्शन था उसका वापस जो आपने इंटीग्रेशन पहले यहां किया हुआ है वही इंटीग्रेशन यहां लिखेंगे और इस पूरे को दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन में, अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शंस हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए, और इसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट। दोबारा से देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन जो फर्स्ट फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, और जो इन दोनों का प्रोडक्ट है उसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया। बहुत सिंपल है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को देखते हुए कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन में सिमेट्री नहीं है, अनलाइक डिफरेंशियल कैलकुलस का प्रोडक्ट रूल। जैसे यहाँ पे देखिए, जो सेकंड फंक्शन है, इस सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया गया है पहले स्टेप में, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया गया है। तो देयर इज नो सिमेट्री बिटवीन फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन। तो अब हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट और कौन सा सेकंड होगा। बेसिकली इसका फंडामेंटल ये है कि जो फंक्शन इजीली इंटीग्रेबल होगा उसको सेकंड फंक्शन मान लिया जाता है। इजीली इंटीग्रेबल जो फंक्शन होगा, जिसका कि इंटीग्रेशन समाकलन इजीली कर पाएंगे, उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन अज्यूम किया जाता है, राइट। तो आप ये देखते ही चूज कर सकते हैं, आपको देखते ही मालूम भी चल सकता है, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो है आइलेट। इसको आप ध्यान रखेंगे, आइलेट रूल से आप इजीली मेक आउट कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा सेकंड फंक्शन। अब ये आइलेट रूल क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो आइलेट रूल में I है, दिस I स्टैंड्स फॉर, ये आइलेट ऐसे लिख लेते हैं इसको, ये जो I है दिस स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये L
L का मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शंस। A एल्जेब्रिक फंक्शंस, बीज गणितीय फलन, एल्जेब्रिक फंक्शंस। T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और E एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जो E की फॉर्म में है इस प्रकार के फंक्शंस, राइट। तो I मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, इस टाइप के फंक्शंस। लॉगरिथम तो आप समझ ही गए, log x, log 2x एंड सो ऑन। एल्जेब्रिक फंक्शंस, बीजगणितीय फलन। T ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, sin x, cos x, tan x एटसेट्रा। और E है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जैसे e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर 2x एंड सो ऑन, इस प्रकार के फंक्शंस हम। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है। आइलेट में जो फंक्शन पहले आ रहा है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और जो फंक्शन बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन रहेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, सपोज ये क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है सपोज e रेज टू द पावर x इंटू x dx। तो आपको सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस आपको दे रखे हैं। e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और x बीज गणितीय फलन है, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये एल्जेब्रिक फंक्शन। तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है? एल्जेब्रिक फंक्शन a e से पहले आ रहा है, इसलिए a फर्स्ट फंक्शन होगा और e सेकंड फंक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकंड है, तो x फर्स्ट फंक्शन रहेगा और जो e की पावर x है वो आपका सेकंड फंक्शन रहेगा। वैसे भी आप देखिए कि अगर हम x को मान लीजिए कि सेकंड फंक्शन लेते हैं तो सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके आपके पास x²/2 आ जाएगा, जो कि आप पावर बढ़ाते हुए जाएंगे x की। हमारी कोशिश है कि ये इजीली इंटीग्रेट हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ऑन द कॉन्ट्ररी इंटीग्रेट जरूर हो जाएगा x, यहाँ दोनों ही इजीली इंटीग्रेबल हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट करके पावर्स बढ़ती जाएंगी और क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन लेवल इंक्रीज होगा। तो आप आइलेट रूल का यूज करेंगे, जो फंक्शन पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन और जो फंक्शन बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो जैसे ये लिया है, अब क्वेश्चन इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। आए हैं ये एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्योंकि a e से पहले आया है। अब आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, आपने क्या करना है? सबसे पहले इसमें फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज लिख देंगे, जो सेकंड फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे e की पावर x dx, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन था इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे dx/dx, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। सेकंड फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन लिख दिया e की पावर x dx, और ये जो पूरा आपने यहाँ पे ऑब्टेन किया इस पूरे को आप दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे। बहुत सिंपल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी आया इस पूरे का दोबारा से इंटीग्रेशन कर देंगे। सो दिस इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x dx। सो दिस इज इक्वल टू x e की पावर x। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, और आइलेट रूल लर्न करना है, तो आप इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, राइट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा कि अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट के रूप में हैं, गुणनफल के रूप में हैं, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। वो तो इसका एक उपयोग है ही है,
इसके अलावा कुछ इस प्रकार के फलन जिनका डायरेक्ट आपके पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए भी आप बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। देखिए कैसे। ये जो log x लिखा है, कोई अभी तक हमने इससे रिलेटेड फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो हम log x को लिख सकते हैं 1 into log x, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस हो गए, एक फंक्शन 1 और दूसरा फंक्शन log x, ठीक। अब log x तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, राइट। अब आ जाते हैं हम 1 पे। 1 किस प्रकार का फंक्शन है? जो ये 1 है, आप 1 को x रेज टू द पावर 0 लिख सकते हो, राइट। ये हम आप जानते हैं 1 इज इक्वल टू x की पावर 0। अगर आपने इसको x की पावर 0 लिख दिया तो नाउ दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन। ये एल्जेब्रिक फंक्शन आ गया आपके पास, ठीक। तो अब आपके पास चॉइस के लिए लॉगरिथमिक फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन है। वापस आइलेट पे आइए। अब आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। इसमें कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है? लॉगरिथमिक, राइट। तो इसका मतलब ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन, और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये आपका सेकंड फंक्शन आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो पहली चीज तो ये मेक आउट करनी थी। अदरवाइज भी आपको पता है कि लॉग का इंटीग्रेशन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्योंकि लॉग का इंटीग्रेशन अवेलेबल नहीं है इसलिए हम इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करते हुए चलेंगे। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स, तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रहने दें, log x को आपने एज इट इज छोड़ दिया। जो सेकंड फंक्शन है इसको आप इंटीग्रेट कर लें। सेकंड फंक्शन इज 1, तो 1 dx को आप सिंपली dx लिख सकते हैं, इसको आप इंटीग्रेट करके लिखेंगे, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज d by dx ऑफ log x। आप इसको लिखना स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली 1/x लिख देंगे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय दूसरा क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ dx। ये जो आपके पास सेकेंड फंक्शन था उसका इंटीग्रेशन, और ये जो पूरी वैल्यू आई है आपके पास यहां से लेकर यहां तक, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन। कोई बहुत मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और कंप्लीट का फिर से इंटीग्रेशन। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू log x इंटू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, dx का इंटीग्रेशन x इंटू dx। ये कैंसिल, तो फाइनली इसका रिजल्ट आपके पास आ गया x log x माइनस x प्लस c। ये अच्छा होगा अगर आप ये रिजल्ट मेमोराइज कर लें। कभी कभी इसको हमें यूज करना पड़ता है, पॉलिटेक्निक लेवल में तो नहीं आपको यूज करना पड़ेगा इसको डायरेक्ट, लेकिन कभी इसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसको आप मेमोराइज कर लें। इंटीग्रेशन ऑफ log x इज इक्वल टू x log x माइनस x प्लस c। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ log x। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर e रेज टू द पावर x dx। देखते ही पता चल रहा है ये एल्जेब्रिक फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं तो इसका मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। आप इसको ऐसे ट्रीट कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन आपने ऐसे ही छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x को इंटीग्रेट कर दे, माइनस जो फर्स्ट फंक्शन था इसका डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बाय dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x dx, और ये जो दोनों का प्रोडक्ट आया है इस पूरे प्रोडक्ट का वापस से आपको इंटीग्रेशन करना है। मतलब जो फर्स्ट फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर इसको आप कर देंगे अलग से इंटीग्रेट। चलिए तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, राइट, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और ये जो आपके पास पूरा आपने ऑब्टेन किया है इनटू dx। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x माइनस, अब देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे हमें फाइनल रिजल्ट यहीं पे मिल जा रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है
कि अब भी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस के रूप में वैल्यू यहाँ पे आ रही है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से बाय पार्ट्स यहाँ पे यूज करेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ये आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, ये एक्सपोनेंशियल, तो ये वापस आपके पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा, दोबारा से बाय पार्ट्स लगेगा। तो सबसे पहला काम तो आप कांस्टेंट को उठाकर कर दो बाहर, 2 बाहर आ गया, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x माइनस, अब मैं d बाई डी एक्स नहीं लिखूंगी, अब आप सीधे सीधे देखिए ये जो x था इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, जो कि अब हम अगले स्टेप में इसको भी छोड़ देंगे, इसकी वैल्यू आपके पास e की पावर x ही आएगी। सो दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन का e की पावर x dx, राइट। फाइनली e की पावर x ही मिलेगा यहाँ पे, सो दिस इज x स्क्वायर e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। आप जब अब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो यहाँ आप डायरेक्ट e की पावर x लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसका इंटीग्रेशन पता है। अब हम ये स्टेप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसके बीच में स्किप करके चलेंगे आगे से नेक्स्ट क्वेश्चंस में। इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, e की पावर x x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस, ये तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब x dx। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखकर ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोई दो रेडली अवेलेबल डिफरेंट फंक्शंस नहीं है, जैसे जिस हम u को और v को सेपरेट कर पाए, इस प्रकार के दो फंक्शंस हमें देखने में तुरंत नहीं समझ में आ रहे हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इस सेक क्यूब x को ऐसे ब्रेक कर लें कि एक फंक्शन ऐसा हो जिसका इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल हो, और दूसरा भले कोई थोड़ा सा टिपिकल इंटीग्रेशन वाला फंक्शन रह पाए। मैं इसको तोड़ती हूँ, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैं इसको लिख दूँ sec x इंटू सेक स्क्वायर x, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि अगर हम सेक स्क्वायर x को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन tan x है, विच इज अ वेरी सूटेबल फॉर्म। अगर हम sec x को इंटीग्रेट करें तो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x है, विच इज नॉट दैट सुटेबल, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास सेकेंड टर्म में दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। और इतना हम सब कुछ डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये बात खत्म होती है आइलेट वाली कि कौन सा फर्स्ट कौन सा सेकंड होगा। द फंक्शन विच इज रेडली इंटीग्रेबल और इनाकेबल इंटीग्रेबल है, उसकी जो फॉर्म है वो हमारी फर्दर कैलकुलेशंस को सपोर्ट करेगी, उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सी फॉर्म है, हम इसको सेकंड फंक्शन ले लेते हैं और इसे हम फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे अज्यूम करेंगे। आप ये भी देखिए कि आइलेट आपको कभी कभी आइलेट से बाहर जाकर भी सोचना पड़ेगा अगर दोनों ही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब इसमें वापस वही सिचुएशन जो कि हम बहुत रेडली इजिली सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, ठीक। अब डायरेक्ट tan x भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ sec x को डिफरेंशिएट करोगे, तो जब आप इस, चलिए लिख ही लेते हैं इसको। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, किसका इंटीग्रेशन करना है आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ठीक है। और ये जो पूरा आपके पास यहाँ ऑब्टेन करके आएगी वैल्यू, इस पूरे का इंटीग्रेशन। नथिंग इज सीरियस, सिंपली फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये आ गया sec x मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस वापस आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन, सॉरी sec x का इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, दिस इज sec x इनटू tan x, ओके। और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू tan x मल्टीप्लाइड बाय
मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए क्या किया है हमने यहाँ पे। अब इसके बाद आप इस पे आइए, जो फर्स्ट वाला तो इंटीग्रेट हो ही चुका है, यहाँ पे इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं पहले, sec x इंटू tan x माइनस, यहाँ पे tan स्क्वायर x इंटू sec x है, तो सब्स्टिट्यूशन भी लगाओगे, sec x tan x इज डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, राइट। sec x है नहीं जिसको अज्यूम कर सकते हो, tan x को अज्यूम करोगे तो sec स्क्वायर x होना चाहिए था, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो एक काम करते हैं, जो ये tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x को हम लिख देते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, राइट। तो दिस कैन नाउ बी रिटन एज sec x tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू sec स्क्वायर x इज sec क्यूब x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, ये sec क्यूब x और ये मल्टीप्लाई करके आपके पास आ गया sec x dx, ओके। अब यहाँ से एक फायदा हमको ये हो गया कि ये जो इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू i, ये वही i है जहां से हमने शुरुआत करी थी, तो इसको हम i लिख सकते हैं। अगर हम इसको i बोल दें और उसके बाद उठाकर इसको दूसरी ओर ले आए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, क्योंकि ये सब कुछ i के ही इक्वल है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, i इज इक्वल टू, ये किसके बराबर चल रहा है i हमारे पास, दिस इज इक्वल टू sec x tan x माइनस i प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। आपको पता होगा sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x होता है, राइट। इस i को उठाइए और यहाँ पे ले आइए, तो i प्लस i इज इक्वल टू 2i, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू 2i, ये i यहाँ आ गया, sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, राइट। हमारा इंटरेस्ट i की वैल्यू फाइंड आउट करने में था, तो i विल बी इक्वल टू 1/2 sec x tan x प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट, ठीक। तो आपको अल्टीमेटली ये देखना है कि कौन सा फंक्शन बहुत इजीली इंटीग्रेट हो रहा है, न केवल उसका इंटीग्रेशन संभव हो, बल्कि ऐसा इंटीग्रेशन हो जिसको दोबारा से इंटीग्रेट करने में ईज हो, अकॉर्डिंगली आप उसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के फॉर्म में मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वापस वही सिचुएशन, एक ही फंक्शन है हमारे पास, इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम नहीं जानते हैं, तो वापस अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां हमें एक फंक्शन खुद से मानना पड़ेगा। एक तरीका वही log x वाला, आप चाहें तो आप यहाँ पे एक फंक्शन 1 ले लें और 1 को x रेज़ टू द पावर 0 अज्यूम करके प्रोसीड कर लें। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं पहले, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से बता देती हूँ मैं, एक नया वे हम यहाँ पे और लर्न कर लेंगे। तो एक काम करते हैं हम यहाँ, ये तो देखते ही समझ में आ रहा है और कुछ है ही नहीं, तो हम साइन इनवर्स x को अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू t। दिस इंप्लाइज x विल बी इक्वल टू साइन t, राइट। डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड्स, तो dx इज इक्वल टू cos t dt। ये हम पहले पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसमें होनी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। तो अब ये जो इंटीग्रल हमारे पास था, ये कन्वर्ट हो जाएगा, साइन इनवर्स x के प्लेस पे रख दीजिए t और dx के प्लेस पे रख दीजिए cos t dt। नाउ दिस इज क्वाइट इजी। अब हमारे पास जो दो फंक्शंस है विद इन द इंटीग्रेशन, इसमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर आपके पास एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैसे करना है आपने, किसको फर्स्ट मानना है, एल्जेब्रिक इज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज सेकंड फंक्शन। आराम से प्रोसीड कर सकते हैं, जल्दी से इसको देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, अब क्योंकि हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, cos t का इंटीग्रेशन sin t डायरेक्ट लिख दिया, ओके, माइनस जिसको छोड़ा हुआ था फर्स्ट फंक्शन, उसको डिफरेंशिएट किया, तो t का डिफरेंशिएशन
1। जो यहाँ इंटीग्रेशन मिला था उसको कॉपी कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है, यहाँ पे भी वही लिखना है, कॉपी करके लिख दो। तो sin t dt, दैट इज इट। तो ये आपके पास आ गया t sin t माइनस sin t का इंटीग्रेशन इज माइनस cos t प्लस c। t की वैल्यू को वापस रिप्लेस कर देते हैं, t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो t के प्लेस पे आ गया साइन इनवर्स x, sin t इज इक्वल टू x, यहाँ देखिए sin t x है, इसके प्लेस पे लिख दीजिए x, प्लस अब आते हैं cos t पे। cos t को थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो करेंगे नहीं हम। cos t की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? cos t इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर t। ओके, सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cos t के प्लेस पे आप लिख दीजिए रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर प्लस c, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, आप आराम से ऐसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना काफी है। नेक्स्ट डे हम इसके एडवांस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको पहले ढंग से रिवाइज कर लें, उसके बाद फिर हम इसके आगे के क्वेश्चंस में चलते हैं। चलिए, थैंक यू।